आज हम कर रहे हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है हमें जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या हमें निकालना है। पूर्णांक मतलब कि जो पूर्णांक हो जैसे मतलब 4, अगला होगा 5 के बाद आएगा 6। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमागत संख्या हमें निकालना है। तो पहली हम क्रमागत संख्या मान लेंगे। माना पहली क्रमागत संख्या x है तथा दूसरी x प्लस 1 है। यहाँ पर x प्लस 1 हमने इसलिए माना है क्योंकि मानो कि एक क्रमागत संख्या 6 है, दूसरी संख्या क्या होगी 6 प्लस 1। 6 प्लस 1 मतलब 7। ऐसा ही ऐसे मान लो कि एक क्रमागत संख्या 5 तो दूसरी होगी 5 प्लस 1 मतलब 6। मतलब कि हमें क्रमागत संख्या वो होती है जिनमें जो एक के बाद आती है, एक के बाद एक आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या बोला जाता है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि पहली क्रमागत संख्या x है तथा दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 है। अब यहाँ पर हमें लिखा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हम वर्गों का मतलब होता है स्क्वायर। तो पहली संख्या है x, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे। दूसरी संख्या है x प्लस 1, इसका स्क्वायर हम करेंगे। और दोनों का योगफल लिखा है यहाँ पर। योग मतलब जोड़ना, दोनों का जो जोड़ होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 365। तो यहाँ पर हम कर देंगे 365। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस, इसे हमें ओपन करना पड़ेगा। ये कैसे ओपन होगा? यहाँ पर हमें देखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही इसको हम सोल्व करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर हमें x लिखना है, यहाँ पर b लिखा है वहाँ पर हमें 1 लिखना है। तो यहाँ पर a लिखा है तो हम लिखेंगे x प्लस b लिखा है तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू रखेंगे x, b की वैल्यू रखेंगे 1। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस 2 1 ज़ा 2x। अब इसको ये जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इजिकल टू हो जाएगा 365। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एड होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको हम उठाकर इधर लाएंगे, मतलब कि पक्षांतर हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 365 इजिकल टू, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो हम 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस को। 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से एक जाएगा, एक माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 364 इजिकल टू 0। अब यहाँ तो किसी भी समीकरण में हम किसी भी संख्या का डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर लिखेंगे 2 से भाग देने पर। अब 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इजिकल टू 0। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करे तो 182 आए और प्लस माइनस करे तो 1 आए। यहाँ पर 1 है तो 1 आए, तो ऐसी संख्या है 13 और 14। ऐसी संख्या ये किससे पता चली? इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें ऐसी संख्या मिल जाएगी 13 और 14। अब देखिए 13 और 14 हमें संख्या मिल गई है तो हम इसको ऐसा इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों घटाएं तो 1x आ जाए। तो हम लिखेंगे 13x माइनस 14x। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये आएगा माइनस का x, लेकिन हमें लाना है प्लस का 1x। तो प्लस का 1x लाने के लिए हमें बड़ी संख्या का साइन प्लस करना पड़ेगा। तो ये बड़ी संख्या साइन प्लस कर देंगे और छोटी का माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर हम 182 को लिख सकते हैं 13 इंटू 14 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर दोनों साइड x है तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा अंदर x माइनस 13 प्लस दोनों साइड 14 है तो कॉमन ले लिया 14, बचेगा अंदर x माइनस 13 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 13 को वापस से कॉमन ले लेंगे, 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे। अब बचा है x प्लस 14 और यहाँ पर 0। अब हम दोनों के इक्वल 0 लिखेंगे, x माइनस 13 इजिकल टू 0 और यहाँ पर x प्लस 14 इजिकल टू 0। ये माइनस का 13 इधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 13 और यहाँ पर प्लस का 14 इधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 मान आ गए x के मान आ गए 13 और x का एक और मान आ गया माइनस 14। ये ऋणात्मक है, माइनस में है, क्योंकि हमें संख्या चाहिए धनात्मक। ये धनात्मक लिखा है तो हमें केवल धनात्मक संख्या चाहिए। तो x बराबर हम 13 लेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 13 जो कि हमने माना था।
अब दूसरी संख्या है x+1, दूसरी संख्या है x+1, x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 13 प्लस 1 मतलब 14, अर्थात दो क्रमांक संख्या गई 13 और 13 के बाद 14, 14। ये हमारा आंसर है।